राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से भारत के उन अज्ञात असंख्य क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिनको इतिहास में दूर दूर तक कोई स्थान नहीं मिला। मैं जो क्रांतिकारी आपके सामने ला रहा हूँ 99%, 98% किसी ने भी उनका नाम नहीं सुना भाई। और जो 2% हैं, 1% जिनका कहीं थोड़ा बहुत नाम सुना होगा, उनके बारे में कुछ नहीं पता। 98% के बारे में नाम कभी नहीं पता। ऐसी दयनीय अवस्था जिस समाज की होती है, जो समाज अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, अपने वीरों को, अपने शौर्य और वीरता के सब प्रकार का नया इतिहास लिखने वालों को और 1000-1200 सालों के लंबा पीछे ना भी जाए तो इस लंबे संघर्ष काल में विदेशों के द्वारा इतने हमले हुए, इतने आक्रमण हुए, सब तरह के लोग यहाँ पर लूटने के लिए आए, आताताई आए, सबका मुकाबला करते हुए पूरा देश कभी एक साथ गुलाम हो गया ऐसा नहीं लगा। संघर्ष चलता रहा, विजय और पराजय की आंख में जो भी चलती रही। लेकिन मैं इस कालखंड का अभी केवल 190 वर्ष का मैं आपके सामने ला रहा हूँ, 1757 से 1947 तक का। अरे इसी 190 वर्ष के 1000 और 1500 के बीच में मैं क्रांतिकारी वो दे रहा हूँ आपके सामने जो अज्ञात है। चलिए आज 1-2 नहीं, आज मैं 15 के नाम आपके सामने रखूँगा और वो 15 नाम भी उस बड़े कारनामे के लिए पर्याप्त नहीं है। नाम कुछ और भी है पर मैं 15 को ही ढूंढ पाया। चले आज उसी इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है, ऐसे इतिहास में गुम हो गए आज की पीढ़ी और बीच की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी, किसी को भी उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान कहीं पता तक नहीं चलने दिया गया। ऐसे ही कुछ अज्ञात लोगों की कहानी मैं आप लोगों के सामने आज रख रहा हूँ। बंगाल और बिहार के क्रांतिकारी मिलकर इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि वे संयुक्त रूप से किसी व्यापक विद्रोह का संचालन करें, उसकी योजना बनाएं। कई बार वे एक दूसरे से मिले और आपस में विचार विमर्श भी हुआ। बिहार के क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आजाद से अत्यधिक प्रभावित थे। यद्यपि उस समय चंद्रशेखर आजाद बलिदान हो चुके थे, उनके बलिदान की उनके एपिसोड में कई दे चुका हूँ। लेकिन वो इलाहाबाद का बर्टन पार्क कहते हैं कि वो नेहरू को मिल करके आए थे और पीछे पुलिस आ गई, आपस का युद्ध हुआ और जिसने बोल रखा था कि मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूँगा, आमने सामने के युद्ध के अंदर जब लगा चंद्रशेखर आज़ाद को एक ही गोली बची है मेरे पास, तो याद आ गया मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद 1, 2, 3 फिनिश। ऐसा कमाल का लंबे समय तक बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाओं का साक्षी, अगुआ, अग्रसर, उसका नेता, उसकी योजना बनाने से लेकर उसको अंतिम स्टेज तक ले जाने वाला बहुत कुशल, बहुत समझदार, बहुत व्यवहार कुशल, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला ऐसे चंद्रशेखर आजाद का उस समय चूंकि बलिदान हो चुका था,
लेकिन बिहार के क्रांतिकारियों को उनके बलिदान से प्रेरणा भी वो ले रहे थे, लगातार ले रहे थे। हर जब भी वो मिलते आपस में तो चर्चा करते। 30 जनवरी 1933 को, जनवरी 30, 1933 को बिहार के क्रांतिकारियों ने गया के निकट, बिहार में गया तो बड़ा धार्मिक स्थल है, पितृतर्पण के लिए भी वहाँ पर जाते हैं हिंदू लोग, सारी दुनिया से वहाँ आते हैं। गया के निकट एक मालगाड़ी लूट ली क्रांतिकारियों ने 30 जनवरी 1933 को। उस मालगाड़ी में अन्य सामानों के साथ उसके अतिरिक्त हथियार भी थे, लूट लिए। पुलिस को इस कांड का सुराग मिल गया, खबर हो गई और क्रांतिकारियों की घर पकड़ प्रारंभ हो गई। 17 क्रांतिकारी पकड़े गए और उन पर गया षड्यंत्र नाम से अभियोग चलाया गया। उन लोगों पर गवर्नर पर हमला करने तथा जेल सुपरिटेंडेंट मिस्टर बर्ग की हत्या करने का आरोप था। इन क्रांतिकारियों को 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कठोर कारावास के दंड दिए गए। आइए जरा विचार करें, ये कौन 17 क्रांतिकारी थे? चलें जरा इनके नाम हम देखें जरा। श्री केदारनाथ मालवीय, श्री केशव प्रसाद सिंह, श्री गणेश प्रसाद वर्मा, श्री जगदेव मालवीय, श्री जयदेव मिस्त्री, श्री देवधारी यादव, श्री प्रमथनाथ मुखर्जी, श्री भगवत दास, श्री मिथिलेश सिंह, श्री राधा मोहन, श्री विजय कुमार दासगुप्त, श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्री शत्रुघ्न सिंह, श्री श्यामचरण बर्थवार, श्री सहदेव सिंह तथा अन्य भी कुछ थे भाई, अन्य भी कुछ थे। हाँ, सबको सब नाम ढूंढ के लाना उस पूरे इतिहास के साथ, इतना न्याय कर पाना तो मेरे बस का नहीं है। लेकिन पिछले 3 साल से लगभग आप तक 557-58 वीडियोस केवल इन अज्ञात क्रांतिकारियों की, वीर वीरांगनाओं की, नायक नायिकाओं की अज्ञात मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूँ। और इस 190 वर्ष के इतिहास में कम से कम मुझे लगता है कि मैं 1500 क्रांतिकारियों के नाम आप तक पहुँचा सकूँगा। जैसे आज ही 16-17 नाम तो यही होंगे। 1-2 क्रांतिकारियों को प्रमुख रूप से जब मैं टाइटल देता हूँ तो उनके साथ 2, 4, 5, 7 का वर्णन होता है और नाम होते हैं और उनका योगदान या रोल क्या था, भूमिका के, वो मैं आपके सामने लाता हूँ। हमने देखा ये कितने नाम किस तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार से अपनी जान हथेली पर रख के 2 से 7 वर्ष तक के इनको कठोर कारावास मिला। बस अरे वो कठोर कारावास का अर्थ आप समझते हो, वो जेलें नेहरू और गांधी वाली जेलें नहीं थी जिनको सेक्रेटरीज भी मिले हुए थे।
अंदर बुक्स भी लिखी जाती थी, सब तरह की सुविधाएं भी मिलती थी। इनकी जेलें तो नारकीय होती थी, घोर नारकीय। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि ये लोग जेलों में गए, कितने ही लोग फांसी के तख्तों पर झूल गए, कितने ही लोग कितनी लंबी लंबी कठोर कारावास के दंड भुगतते हुए जेलों के अंदर दम तोड़ गए। और कितने ही घोर नारकीय सेलुलर जेल, काला पानी की जेल, अंडमान की जेल, जो लोग गए 90% वही मर कब गए, वापस नहीं आए। ऐसा सब कुछ होते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा। 100 वर्ष की कंपनी के कुशासन से त्रस्त होकर देशवासियों की स्वाधीन भारत में सांस लेने की छटपटाहट 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में उभर कर सामने आई। इस महान क्रांति के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति के बहुत सारे एपिसोड में आपको दे चुका हूं। इस महान क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने भारी धन जन हानि की पीड़ा को भोगा, लेकिन इससे भविष्य के रूप में जन क्रांति का भयमुक्त वातावरण तैयार हो गया। 1857 की क्रांति की आंशिक विफलता, बहुत कुछ बोल चुका हूं इसके ऊपर मैं। आंशिक विफलता के पश्चात भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निर्दोष भारतीयों को यातनाएं देने का क्रम उसी प्रकार चलता रहा। बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये 557 तो मैं दे चुका हूं अभी इसी 190 वर्ष में, और अभी तो मैं 1924 से 1942 के बीच में 18 ईयर्स 18 साल का कुछ लगभग 2-3-4 महीने से मैं नाम दे रहा हूं आपके सामने। केवल इन 18 सालों में ही शायद मैं 500 से ऊपर वो क्रांतिकारी आपके सामने ला रहा हूं, इससे भी ऊपर, कहीं ऊपर, बहुत संख्या में। इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतनी लंबी कुर्बानी और बलिदान के बाद भारत ने स्वतंत्रता को तो प्राप्त कर ली, लेकिन 190 वर्ष के स्वाधीनता संघर्ष में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निरपराध स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों और नौजवानों की निर्मम हत्या एवं नरसंहार की असह्य पीड़ा झेलने के बाद भी हम ये कहें कि हमने आजादी अहिंसा के मार्ग से ली, सत्याग्रह से ली, उन बलिदानी वीरों के प्रति इससे बड़ी कृतज्ञता भला और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है भाई? ये समय समय पर मैं इस तरफ इतिहास की और इतिहास के इन बातों की ओर मैं आपको इंगित करता हूँ और हर बार सोचने के लिए आपको बोलता हूँ। जो कहते हैं कि आज़ादी इन्होंने लेके दी, पूछ लेना कभी इन कांग्रेसियों से कि एक भी कांग्रेसी लीडर जो फांसी के तख्ते पर गया हो। पूछ लेना इन कांग्रेसियों से एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो। घोर नारकीय, 6 मिनट भी वहां रुका नहीं जा सकता। और 2 जन्म की सजा जिसको मिली वीर सावरकर को, उसको बुरा भला कहने वाले ये दुष्ट गद्दार आज किस मुंह से आंख से आंख मिला के कैसे ये बात कर पाते हैं?
इनका भी कुछ प्रबंध करना होगा। कौन ऐसा कांग्रेसी एक भी लीडर है जो अंग्रेज की गोली से मरा? कोई नहीं। और कांग्रेस को बनाया किसने भाई? किसने बनाया? इटावा के कलेक्टर अंग्रेज सर A.O. ह्यूम ने। किस लिए? आजादी देने के लिए। एक विदेशी को कांग्रेस बनानी थी आजादी देने के लिए, अपने सुरक्षा कवच के लिए। किन किन लोगों को लिया, क्या क्या हुआ, ये मैं बहुत बार आपके सामने ला चुका हूं। हाँ, मेरा इन सारे अज्ञात असंख्य वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को स्मरण करना, श्रद्धांजलि देना और आपके सम्मुख लाना। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।